नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू पर। आइए आज कुछ नया जानते हैं। महाभारत को हुए कई युग बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी महाभारत के अंदर कई ऐसे रहस्यमयी कहानियां छुपी हैं जिसके रहस्य को कोई भी नहीं जानता है। अर्जुन महाभारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि यदि वह नहीं होते तो कौरवों को युद्ध में हराना आसान नहीं होता। वीरता, साहस और सुंदरता जैसे कई गुण उनके भीतर थे जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसे ही एक रहस्य और कहानी महावीर अर्जुन की नपुंसकता को लेकर है, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। आज हम आपको अर्जुन के नपुंसक बनाए जाने की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये घटना उस वक्त की है जब पांडव वन में भटक रहे थे। इस बीच जब पांडव भाई वेद व्यास जी के आश्रम गए और अपनी सारी तकलीफ़ों को वेद व्यास जी से बताया, तब युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से प्रार्थना करते हुए अपने राज्य को पुनः पाने का उपाय पूछा था। वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर आप पुनः अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। इसलिए अर्जुन को कड़ी तपस्या करनी होगी, जिससे देवता प्रसन्न हो और अर्जुन को दिव्यास्त्र दें। वेद व्यास जी के द्वारा बताई राह पर चलते हुए अर्जुन तपस्या के लिए वन में चले गए। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों से होते हुए एक बेहद खूबसूरत वन में जा पहुँचे। वहीं शांत वातावरण में बैठकर शिव जी की तपस्या करने लगे और भगवान शिव अर्जुन से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशुपति अस्त्र देता हूँ। भगवान शिव से पशुपति अस्त्र मिलने के बाद भी अर्जुन ने अपनी तपस्या खत्म नहीं की। वह दूसरे सभी देवताओं की विधिवत पूजा में लग गए। इसके बाद इंद्र अर्जुन के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। जैसा कि अर्जुन को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को हराने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने विनती की कि वह अस्त्र उन्हें प्रदान करे जिस अस्त्र से भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को पराजित किया जा सके। एक पल की देरी न करते हुए इंद्र ने अर्जुन की इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि वह इंद्रलोक आए ताकि वह इनके उपयोग की विद्या सीख सके। कुछ वक्त बाद दोबारा से इंद्र का सारथी वापस अर्जुन के पास आया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले गया, जहाँ पर वो सारी विद्याएं सीखने लगे। एक दिन की बात है जब अर्जुन चित्रसेन के पास नृत्य और संगीत सीख रहे थे, तभी वहाँ इंद्र की अप्सरा उर्वशी पहुँची। उर्वशी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। अवसर मिलते ही उर्वशी ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जाग गई है, अतः कृपा कर मेरे साथ विहार करें और मेरी काम वासना को शांत कर दीजिए। इस पर अर्जुन ने कहा, हे देवी, आप हमारी माता समान हैं। हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह कर हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है। आप पुरुवंश की जननी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बात सुन उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा, तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुंसत्वहीन रहोगे। और फिर उर्वशी वहाँ से चली गई। जब देवराज इंद्र को अर्जुन के नपुंसक होने के श्राप का पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे वत्स, तुमने जैसा व्यवहार किया वो तुम्हारे योग्य था, इसलिए इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। उर्वशी का श्राप भी भगवान की इच्छा थी। यह सब तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम देगा।
अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दिनों में तुम पुंसत्वहीन ही रहोगे और अज्ञातवास पूरा होने पर तुम्हें दोबारा से पुंसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह अर्जुन 1 साल तक नपुंसक रहे। उसके बाद उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध लड़ा और जीता भी। तो देखा आपने किस तरह से अर्जुन को 1 साल तक नपुंसक रहना पड़ा, क्योंकि ऐसा खुद ईश्वर चाहते थे।